पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। शिक्षा मित्र भाई बहनों, 8 तारीख को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में विधानसभा में बैठक थी शिक्षा मित्रों को लेकर। उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। मैं संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। मीटिंग का सार बताना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों से हमारे पास कॉल आ रही है। हम एक एक को बताते बताते थक गए हैं, इसलिए मीटिंग का पूरा सार हम बताना चाहते हैं। मीटिंग जब हम लोग विधानसभा के अंदर पहुँचे तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कार्यालय में अंदर पहुँचे। सारे जितने भी लोग बुलाए गए थे सभी अध्यक्षगण वहाँ बैठे और माननीय मंत्री जी ने सबका परिचय पूछा। सबने अपना अपना परिचय दिया, हमने भी अपना परिचय दिया और अपनी संस्था का नाम बताया कि मैं संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान का अध्यक्ष हूँ। और फिर उसके बाद माननीय मंत्री जी ने सभी से कहा कि आप अपनी मांग पत्र जो लेटर लाए हों वो हमें दे दीजिए। तो जो भी अध्यक्ष वगैरह लेकर गए थे सबने दिया। हमने भी अपनी मांग पत्र का लेटर सौंपा माननीय मंत्री जी को और उसके बाद फिर मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर बात शुरू की। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या क्या समस्या है। तो उसमें सबसे पहले जो आगे लाइन में बैठे हुए हैं उन्होंने बोला, फिर उसके बाद दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे नंबर पर हमारा नंबर आया और हमने भी बोला। इसी तरीके से सारे लोग बारी बारी करके अपनी अपनी बात को रखा। तो उसमें हमने जो प्रकरण रखा वो यही था, हमारी मांग यही थी कि शिक्षा मित्र 24 साल से लगातार प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं और ये लगातार कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। और मैं स्वयं 24 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैंने कहा माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, अपनी दशा को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हम लोग इतना अधिक परेशान हैं कि उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। तो माननीय मंत्री जी से हमने कहा कि माननीय मंत्री जी, हम लोगों के अनुभव को, 24 साल के अनुभव को देखते हुए स्थायीकरण करने की कृपा करें। और मैंने ये भी कहा कि माननीय मंत्री जी, जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है कि बार बार मिलेगा तो इस बार शिक्षा मित्र बनकर जी लें और अगली बार असिस्टेंट टीचर बन जाएंगे। तो मैंने कहा माननीय मंत्री जी, ये एक बार जो जीवन मिला है और अब जीवन का छोटा सा हिस्सा बचा है, उसे अपनी जो है दया दिखाकर और हम लोगों को नियमित करके स्थायीकरण करके हम लोगों का कल्याण कर दीजिए। मैंने कहा कि मैं अपनी संस्था संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान की ओर से बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं बैठ गया। फिर और लोगों ने बोला, कई लोगों ने, लगभग 14-15 लोगों में लगभग 7-8 लोगों ने बोला और मेरी समझ से कि समस्त प्रकरण उसमें आ गए। एक भाई ने उत्तराखंड मॉडल की जो है बात की कि वहाँ पर इस तरीके से परमानेंट किया गया है और जो लोग अभी पात्र नहीं हुए हैं या उन्होंने परीक्षा नहीं पास कर पाई है तो वो जैसे जैसे एलिजिबल होते जाएंगे वैसे वैसे वो मुख्य धारा से जुड़ते जाएंगे। और कुछ लोगों ने, एक महिला थी अध्यक्ष, उन्होंने बात रखी कि हम लोग प्रशिक्षित टीचर हैं, हम लोग प्रशिक्षित हैं तो हम लोगों को प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। इसी तरीके से लोगों ने छोटी छोटी बातें भी रखी माननीय मंत्री जी के सामने और कुछ लोग तो इतना भावुक हुए। एक भाई साहब थे वो तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, हमारे घर में खाने तक तो नहीं है, हमको मेडिकल की सुविधा दी जाएगी।
हमको छुट्टियां दी जाए, हमारा मानदेय बढ़ा दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हमको इतना दिया जाए कि हम किसी दूसरे के द्वारे ना जाना पड़े। वहाँ पे महिलाओं के बारे में बात रखी गई कि महिलाओं की ससुराल बहुत दूर है और उनको 80-80 किलोमीटर सफ़र करके, यात्रा करके विद्यालय में पढ़ाना पड़ रहा है, तो उनकी व्यवस्था की जाए, मेडिकल की व्यवस्था की जाए, अवकाश की व्यवस्था की जाए, मानदेय वृद्धि। सारे जितने भी संगठन के लोग थे उनकी सबकी जो एक मांग थी वो ये थी कि नियमितीकरण किया जाए, समायोजन किया जाए और या मानदेय वृद्धि की जाए। और मानदेय वृद्धि हो तो इतनी हो कि आज के समय में भरण पोषण किया जा सके, सम्मानजनक हो, जिससे हम सब लोग सर उठाकर जी सकें। और भर्ती मामले को लेकर भी वहाँ पे प्रकरण रखा गया, 69,000 वाला जो भी प्रकरण है। इसी तरीके से सारी बातें एक एक करके सबने रखी और अंत में माननीय मंत्री जी जो पेंसिल लिए हुए थे अपनी डायरी पे नोट कर रहे थे, सारे पॉइंट वो नोट करते जा रहे थे। उनके पड़ोस में सचिव महोदय बैठे हुए थे, वो भी नोट कर रहे थे और वहाँ मीडिया के लोग, LIU के लोग सब बैठे हुए थे जो नोट कर रहे थे। फिर माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब आप सबकी ये मांगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखकर आपके प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और फिर वहाँ चर्चा होकर जो वहाँ से पास होगा, जो वहाँ से आदेश होगा, वो आपको बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। एक भाई साहब ने कहा कि माननीय मंत्री जी ये दिवाली से पहले ही हमें दे दिया जाए, तो उस पर माननीय मंत्री जी मुस्कुराए और उन्होंने हाँ में सर को हिलाकर जवाब दिया। बस इसी के साथ आज की बात पूरी होती है और इस मीटिंग का जो सार है वो ये है कि सरकार अपने हिसाब से जो करना चाहती होगी वही करेगी। अगर उसके मुद्दे में उनकी ये योजना है कि इनको स्थायी कर दिया जाए, परमानेंट कर दिया जाए, समायोजित कर दिया जाए, तो वो कर सकती है। अगर उनकी योजना के अंतर्गत ये है कि मानदेय वृद्धि की जाए तो मानदेय वृद्धि करेंगे। लेकिन कल की मीटिंग बहुत ही सकारात्मक रही है और किसी ने किसी का विरोध नहीं किया। सबकी एक ही मत थी कि नियमितीकरण किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, या नहीं हो पाता तो सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। आप सब लोग धैर्य बनाए रखें, दीपावली से पहले ही आपको सरकार की तरफ से तोहफे के रूप में ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आने वाले समय में मैं फिर शिक्षा मित्रों से संबंधित या संविदा कर्मियों से संबंधित बात को उठाता रहूँगा। मेरी संस्था संविदा कर्मी परिजन सेवा संस्थान, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, संविदा कर्मियों के लिए आवाज़ को उठाना, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारी, संबंधित मंत्री तक बात को पहुंचाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। जय शिक्षा मित्र, धन्यवाद।